तो दोस्तों सुला वाइन यार्ड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 118 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 141 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 139 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन हाँ गिरावट देखने को मिली, 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे तेजी आपको देखने को मिल रही है, लगभग 19% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि इनके जो बिजनेस होते हैं वो साइक्लिक रहते हैं। जितने भी ये अल्कोहल वाली जो कंपनी होती है उनके साइक्लिक बिजनेस होते हैं, सीजनेबल टाइप के बिजनेस होते हैं। तो ऐसे में आपको साल दर साल चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है या 1% गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 116 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 123 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 132 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे तो और भी ज़्यादा आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू आपका 1% गिर रहा है और खर्चे देखते हैं तो 8% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। और बेसिकली देखेंगे बढ़े हैं कहाँ पे, तो बढ़े हैं हर एक जगह पे, मतलब लगभग हर एक जगह पे देखेंगे तो आप कंपनी के जो खर्चे हैं वो साल से साल ज़्यादा देखने को मिले। लेकिन जो मेन पार्ट जो निकल के आता है वो आपका इन्वेंट्री निकल के आता है। इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में कंपनी ने 20 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि पिछले साल 11 करोड़ के आसपास खर्च किए थे। तो यहाँ पे देखें तो खर्चे उसी की वजह से आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 2 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 14.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट गिर के देखें तो 6 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 56% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। साल से साल क्वार्टरली बेस पर बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमें साल से साल चेक करना है। तो साल से साल देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। 1% के आसपास का रेवेन्यू गिरा है और कंपनी का प्रॉफिट 55-56% गिरते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 23 पैसे का ईपीएस, पिछले साल 1 रुपये 72 पैसे, अभी देखें तो 71 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में तो और भी दिक्कत आपको निकल के आ रहा है, क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट, देखिए दो चीज़ होता है, अगर कंपनी का रेवेन्यू बन रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट अगर कम होने लगता है तो उससे क्या होता है, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा महंगा होने लग जाता है। वही देखने को मिल रहा है। 71 पैसे का ईपीएस आपको देखने को मिला। ऐसे में अगर जिस प्राइस पे शेयर है लगभग 250 रुपये के आसपास पे शेयर आपको निकल के आ रहा है, उस पर अगर आप पी निकालने के लिए जाते हैं बहुत ही महंगा है। आप 100 के ऊपर के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो ऐसे में और दिक्कत हो जाता है अगर कंपनी के प्रॉफिट कम होने लगते हैं तो, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट कम होंगे तो ईपीएस आपको गिरेगा, और ईपीएस गिरेगा तो कंपनी के वैल्यूएशन महंगे हो जाते हैं। तो नंबर देखें तो नंबर कमजोर आपको देखने को मिला। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।